नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत द्वारा भूख से तड़पते अफगानों को भेजे जाने वाली मदद में पाकिस्तान ने रोड़ा अटका दिया है, जिसके बाद भड़के तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उसने कहा है कि भारत की नेक नीति पर इस्लामाबाद की दूषित राजनीति बेहद निंदनीय है। तालिबान भारत का शुक्रगुजार है और उसकी पहल का स्वागत करता है, लेकिन ताजा घटनाक्रम साबित करता है कि पाकिस्तान के साथ हमें अपने रिश्तों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। तालिबान का यह कड़ा बयान ऐसे वक्त आया है जब डूरंड लाइन पर दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है और यहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में भारत की मदद का मुद्दा तालिबान और पाकिस्तान के बीच खटास का एक और कारण बन सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने लगभग एक महीने पहले कहा था कि वह वाघा सीमा के जरिए अफगानों के लिए भारतीय मानवीय सहायता ले जाने की इजाजत देगा, लेकिन एक महीने बाद भी भारत किसी भी तरह से अफगानिस्तान गेहूं भेजने में सक्षम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद ने तौर तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिया है। भारतीय पक्ष ने 7 अक्टूबर को वाघा के जरिए 50,000 टन गेहूं और दवाई भेजने का प्रस्ताव रखा था। इसका जवाब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि वह भारतीय राहत सामग्री को केवल पाकिस्तान में भेजने की अनुमति देगा। पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने से इस मुद्दे को लटका कर रखा है। उधर अफगानिस्तान में भयंकर सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। यहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद बुरे हैं, जहां अनाज और दवाइयों की भारी कमी के चलते हाहाकार वाले हालात बन रहे हैं। पर भारत द्वारा दी जा रही इतनी बड़ी मदद में पाकिस्तान ने अड़ंगा डालकर अपनी कौम का सफाया करने का मन बना लिया है। वाघा बॉर्डर के जरिए गेहूं की ढुलाई की अभी कोई उम्मीद नहीं है। काबुल की तालिबान सरकार भी बेसब्री से भारतीय मदद का इंतजार कर रही है। अफगानिस्तान में मानवीय संकट के बीच खाद्य पदार्थों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए उसने भी पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया था। कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर में इस्लामाबाद का दौरा किया था और विशेष रूप से शीर्ष पाकिस्तानी नेताओं के साथ भारत से गेहूं के शिपमेंट की अनुमति देने के मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसके बाद 12 नवंबर को भारत को औपचारिक मंजूरी दिए जाने से काफी पहले खुद प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यालय ने ट्वीट करके इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था। उस वक्त खुशी में गधैया नृत्य कर रहे पाकिस्तान को जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया कि अगर भारतीय मदद सीधे अफगानिस्तान पहुंची तो अफगानों में भारत के प्रति ज्यादा सम्मान बढ़ जाएगा। इससे पाकिस्तान के सारे किए किराए पर पानी फिर सकता है, जिसके बाद उसने इसमें फिजूल सी शर्तें जोड़ दी। उसने कहा कि भारतीय ट्रक सीधे अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि भारतीय मदद को पाकिस्तानी ट्रकों में भरकर अफगान लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। और तालिबान व शेष दुनिया को यह बताने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के प्रति किस तरह की सोच है। अब पाकिस्तान इस मसले पर जगहसाई और बेइज्जती झेल रहा है। अगर वह भारत को अनुमति देता है तो अफगानिस्तान में उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। अगर वह इसमें अड़ंगा डाले रखता है तो तालिबान से उसके रिश्ते बिगड़ना लाजमी है। साथ ही विश्व भर में उसके खिलाफ नकारात्मक माहौल बनेगा। इस मदद के अफगानिस्तान पहुंचने की उम्मीदें पाकिस्तान की वजह से कमजोर हो रही है। पहले उसने कहा था कि 50,000 टन की पूरी खेप दिसंबर महीने के भीतर ही पहुंचा दी जानी चाहिए, जो एक बहुत ही असंभव कार्य था। इसका कारण यह है कि लगभग 30 से 40 ट्रक वर्तमान वाघा बॉर्डर पर आते और जाते हैं, जबकि पूरी खेप भेजने में कम से कम 1400 से 1600 ट्रकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इतने कम समय के भीतर मार्ग के माध्यम से 50,000 टन गेहूं का परिवहन करना पूरी तरह असंभव है। ऊपर से इन कंगाल जाहिलों की भिखारी सोच यह है कि इन्हें इस पर ड्यूटी की भी जरूरत है, यानी मालदान वाला हो या खरीदा हुआ, भीख मांगने की आदत से बाज नहीं आते हैं। हालांकि भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने कहा है कि वह अफगानों की मदद करना जारी रखेगा। भारत ने अब तक 11 दिसंबर को काबुल के लिए एक विशेष चार्टर उड़ान से अफगानिस्तान के लिए 1600 कुंतल जीवन रक्षक दवाई भेजी है। उस विमान में वापसी में काबुल से नई दिल्ली 104 लोग आए हैं, जिनमें से ज्यादातर अफगान सिख और हिंदू थे। तालिबान ने दवाई की सप्लाई के लिए जमकर प्रशंसा की है, जिससे पाकिस्तान की पूंछ में आग लगी पड़ी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।